किसी के सौदे पर सौदा करना कैसा। ये हमारी कौम का बहुत बड़ा शिआर बन चुका है कि किसी ने सौदा किया हुआ है, कोई चीज़ खरीदी हुई है, बात हुई है, तो दूसरा आदमी जाकर ज़्यादा कीमत लगाकर उसे ले लेता है। और बेईमानी की इंतहा है, 5 रुपये भी ज़्यादा मिल रहे हों तो बेचने वाला बेईमान हो जाता है। वो कह देता है यार झूठ बोल देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई बहाना बनाकर वो उसको बेच देते। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, जो किसी के सौदे पर सौदा करे उस पर खुदा की लानत हो। अब जिस पर रसूल करीम ने लानत फरमाई है अल्लाह की, तो उसके सौदे में क्या बरकत आएगी और क्या रिज़्क लेगा। जिसने पहले सौदा कर लिया, जब तक वो सौदे को ख़त्म न करे, उस सौदे को करना, उससे बातचीत करना, कीमत बढ़ाना या उसके लिए कोई भी ऐसी तरीक़ाकार इख्तियार करना सख्त हराम और गुनाह है। अपने आप को दुनिया में भी आखिरत में भी तबाह करने के मुतरादिफ है। आजकल मार्केट में इसकी बहुत सूरतें होती हैं, या तो वो सौदा ज़्यादा पैसे देकर खुद ले लेते हैं, या सिर्फ उस सौदे को ख़राब करने के लिए उसका रेट बढ़ा देते हैं। भाई तुमने इतने में बेच दिया, तेरे को अंदाज़ा ही नहीं, ये तो इतने की चीज़ है। तो बेचने वाले का दिमाग आउट हो जाता है। वो कहता है यार मेरा सौदा आपसे हुआ था लेकिन मैं नहीं बेचूंगा, मार्केट ज़्यादा हो गई। मुसलमानों, ज़बान ज़बान ज़बान, दीन इसी चीज़ का नाम है। आपने किसी से सौदा कर लिया, आप फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसे मत देखिए, अपनी ज़बान को पूरा कीजिए। और जिस जगह पहली दफ़ा हो चुका उसी सौदे को मुकम्मल करें। नफ़ा देने वाला निज़ाम नहीं है, कायनात का रब मालिक व खालिक नफ़ा देने वाला, बरकत देने वाला वो है। मैं एक छोटा सा वाक़या भी यहाँ पेश कर दूँ। एक मरतबा मेरे पास एक फ़ाइल, प्लाट की फ़ाइल आ गई, किसी दोस्त ने मजबूरी में मुझे दे दी और पैसे ले लिए, उनकी ज़रूरत थी। पड़ी रही, एक अरसा पड़ी रही, मेरे को भी याद नहीं था। तो वो एक स्टेट जज ने कहा कि जी ये फ़ाइल आपके पास है, 4-5 साल हो गए, अगर आप ये दे दें तो बेच देता हूँ। मैंने कहा भाई ले जाओ, कागज़ हैं, जितने के भी बिक जाए। तो बहरहाल वो एक कीमत लगा कर ले आगे, ये एक बंदा ख़रीद रहा है, मैंने कहा दे दो, बातचीत हो गई ख़त्म। 2 दिन के बाद वो मेरे पास आया, उसने कहा अदत वो फ़ाइल जो है जिस दिन आपने मुझे हाँ की है, बहुत सस्ती फ़ाइल थी, मैं कहूँगा तो आप हंस पड़ेंगे, 40,000 रुपये की फ़ाइल, 40-30 हज़ार रुपये की ऐसे कुछ थी। वो जब वो उसके रेट चढ़ गए, एक उसी रात ही चढ़ गए, जैसे ही वो फ़ाइल मैंने कहा कि ये ले जाओ, तो उसने कहा हज़रत वो 40,000 की आपने ली थी, तो अभी वो 4 लाख में रेट हो गए। तो मैंने जिसने आपसे ख़रीदी थी उसको मैंने राज़ी भी कर लिया कि भाई ये रेट बढ़ गए तो तुम ज़्यादती नहीं करो, तो इसी रेट में लेने पड़ेंगे। तो वो भी राज़ी हो गया। तो अब पैसे जो है ना वो इतने दिन में ऐसे ऐसे करके दे रहे। मैंने कहा मेरे 40,000 हैं, उससे ऊपर उसी के, मेरे नहीं, क्योंकि मेरी उससे बात हो चुकी। वो जो बड़ा है सौदा, वो उसकी बात होने के बाद बढ़ा, तो वो अल्लाह ने उसको दिया है, मेरा हिस्सा ही नहीं है, मैं नहीं लूँगा। हत्ता कि वो जिसने ख़रीदा वो गैर मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, वो मेरे से मिलने के लिए भी आया। उसने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, चलो आधा आधा कर लें जो इजाफी हुआ है। मैंने कहा 1 पाई भी मेरी नहीं है, ये आपकी है, भाई आप ले जाओ। और स्टेट जज ने मुझे समझाया कि ये क्रिश्चियन है, आप इसको फ़ायदा दे रहे हैं, कोई मुसलमान होता तो चलो अच्छी बात है, ये तो क्रिश्चियन है। मैंने कहा क्रिश्चियन नहीं, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, ये कौन है, इंसान है, ठीक है, लेकिन बात हमारे दीन ने, हमारे प्यारे नबी ने बात अता फरमाई है, मुझे बहुत नफ़ा मिलेगा, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहरहाल वो सौदा हो गया, वो 4-4.5 लाख का उसने आगे बेच के नफ़ा कमाया, मज़े। और मेरे को वो बहुत कहता रहा, बहुत आपने ज़्यादती की है, देखें ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह का करना ऐसा कि वो क्रिश्चियन ने सौदा बेचा, घर में बातचीत की, तो घर के 6 अफराद आकर मेरे हाथ में मुसलमान हुए। अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह, हक जार या। मैंने फिर उस स्टेट जन को बुलाया, मैंने कहा बता कितना नफ़ा है। ना ख़त्म होने वाला नफ़ा अल्लाह ने अता फरमा दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपने तक़वे की कोई आप पर वो नहीं जा रहा हूँ। मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, आप सब हज़रात मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि इत्तेफाकन मुझसे ऐसा हुआ और अल्लाह ताला ने उसके लिए कितना बड़ा इनाम मेरे लिए रखा बिहम्दी ताला। कभी भी किसी के सौदे में लालच में आकर किसी का सौदा ख़राब ना करें, किसी के सौदे पर सौदा ना करें। और जब कोई बात कर ली है तो उसमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अपनी की हुई बात को पूरा कीजिए। जब आप अपने लेन देन को इतना पुख्ता कर लेंगे तो आपका लेन देन कभी नुकसान में हो ही नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में हम क्यों मार खा रहे हैं? सारी दुनिया रो रही है कि इस्लामी तिजारत का निज़ाम लाया जाए। इस्लामी बैंकिंग पूरी दुनिया में मुतारफ़ हो रही है। अमेरिका के बैंक बंद हो रहे हैं और इस्लामी बैंकिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को देख के वो डरते हैं कि इनकी ज़बान एक नहीं है, धोखेबाज है। इस्लाम का निज़ाम इतना खूबसूरत, अगर हम खुद उस पर आएँ और अपने छोटे मोटे मामलात और लेन देन में सच्चे हो जाएं तो क्या खूबसूरत दुनिया की तिजारत मुसलमानों के हाथ में हो। आज यहूद के हाथ में जा रही है, लेकिन जो मुसलमान 5 रुपये पे बेईमान हो जाता है वो 5 करोड़ के नफ़े पे कैसे ईमानदार रह पाएगा? तुम 5 रुपये पे ईमानदार होना तो सीखो। एक सहाबी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खैरात करो, सदका करो। कोई बात उसने की, अपनी तकलीफ बताई, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो बहुत थोड़ा है, आप दुआ कीजिए कि मुझे अल्लाह बहुत दे तो मैं उसमें से सदका करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। हुज़ूर ने फरमाया खुदा को तुम्हारे सदकों की ज़रूरत है? क्या तुमने ये समझा कि खुदा का निज़ाम तुम्हारे सदके में चल रहा है? जब तू थोड़े से सदका नहीं कर सकता है तो ज़्यादा से सदका कैसे करेगा? थोड़े से निकालना तुझे परेशान कर रहा है तो ज़्यादा से निकालना तुझे और परेशान करेगा। एक तालीम दी है कि थोड़े पर अपनी आदत बनाएं, थोड़े पर ईमानदारी, थोड़े पे ध्यानदारी, तो ज़्यादा पे आपकी ईमानदारी की आदत बन जाए। लेकिन जो थोड़े पे बेईमान हो जाता है वो ज़्यादा पे क्या करेगा? आदत है ज़िंदगी में कि सौदा किसी का ख़राब करना। अपने अपने आमाल नामे को हम खुद देखें कि कितने लोगों की ज़िंदगी के अंदर हमने सौदे ख़राब किए, कितने के सौदों को ख़रीदा बढ़ा चढ़ा कर, कितनों से बातचीत करके सौदे तोड़ दिए। अल्लाह अकबर। मेरे से कोई मसला पूछने आया था कि ये एडवांस वापस ले लेते हैं तो फिर वो सौदा टूट जाता है, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा मेरी हुकूमत हो तो सौदा तोड़ने वाले को सजाए मौत दूँ कि उसकी कोई ज़बान ही नहीं। अगर मौत ना भी दूँ तो ज़बान ज़रूर काटूँ कि जिस ज़बान से वो बात रख नहीं पाता उस ज़बान को रखने का क्या फ़ायदा है, कटवा दे। अपनी ज़बान पर कायम होना चाहिए, लेन देन में पुख्तगी। इसी को हुजूर ने हर खुतबे में दोहराया और जुमे के खुतबे में भी हम सुनते हैं, अला ला ईमान लिमन ला अहद लह, किया हुआ अहद व पैमान जिसका पुख्ता नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।